नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी का टाइटल आज बहराम बाग में सटीक बैठ रहा था। आपको बता दें, जश्न ईद के मौके पर पूर्व एमएलए बलदेव घोषा, गुरप्रीत कौर चड्ढा, जेपी यादव सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जेपी यादव के इस आयोजन में खान पान की उचित व्यवस्था की गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फीता कटवाकर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। पूर्व एमएलए बलदेव घोषा ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। बलदेव घोषा जी ने जेपी यादव की जमकर तारीफ की और कहा कि पार्टी से आग्रह करूंगा, महानगरपालिका चुनाव में जेपी यादव को टिकट देकर इनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाए। वहीं जेपी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में मांग की कि पार्टी एक बार फिर से बलदेव घोषा जी के लोकप्रियता की वजह से टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्टी को, उस पार्टी में कोई असूल है, अगर उस पार्टी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो पार्टी अपने हिंदुस्तान के लोगों को प्यार करती है, वैसे इंसानों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और उनको एमपी बना के बैठे, उनको मिनिस्टर बना के बैठे, ये कितनी शर्म की बात है। इसी भी जो मिनिस्टर होता है बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, बड़ा जिम्मेदार बात करता है और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, प्यार की बातें करनी चाहिए, मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। हम में से कोई भी, हम किसी को आज तक, मैं यहाँ से 30 साल से 85 से मैं यहाँ हूँ इसी एरिया में, हमारे मुंह से आपने कभी किसी की बुराई सुनी है? हम कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कोई किसी को ये नहीं कहते उसको मार। साहब पार्टी से निकाले गए हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, उनके जाने से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में दुख होने के बजाय खुशी ज़्यादा हुई है, क्योंकि वो पहले से ही कांग्रेस का कई जगह पर नुकसान कर रहे थे। सब लोगों को मालूम है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने जो कांग्रेस की विधानसभा की इलेक्शन हुई, उन्होंने कहाँ काम किया, सब लोगों को मालूम है। लेकिन मैं कभी किसी को कुछ कहता नहीं, मैं सब बातें ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। मैं ईश्वर में इतना यकीन करता हूँ, मैं खुदा में इतना मानता हूँ कि जो हमारा गलत करेगा उनको अपने आप ही सबक मिलेगा, हम उनको बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सर, विधानसभा सर पे है, बीएमसी चुनाव सर पे है, तो क्या तैयारियां चल रही है कांग्रेस की तरफ से? हम ऐसा तैयारी आज नहीं कर रहे, कभी इलेक्शन आ रही है। हम तो 5 सालों से काम कर रहे हैं, हम तो 5 सालों से लोगों से बीच में। मैं 10 साल से एमएलए नहीं हूँ, पर मैं 10 साल से लोगों के साथ में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। आप हमें हमेशा यहाँ देखते हैं, हर फंक्शन हम यहाँ अटेंड करते हैं, जो भी हमारा पार्टी का आदेश होता है उसको हम पूरा करते हैं। हम तो हमेशा टच में रहते हैं, ये नहीं कि अभी इलेक्शन आ गई तो हम ज़्यादा सामने आगे नहीं, हम तो 10 साल से बीच में हैं।
राहुल गांधी का जो टाइटल है ये राहुल जी का कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान या मोहब्बत की दुकान जो खोले हैं, तो क्या असर पड़ रहा है स्थानीय लोगों पे ऊपर ये असर हो रहा है कि एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा इंसान है राजनीति में जो कहता है कि मोहब्बत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोहब्बत से ही हम लोगों को जी सकते हैं, प्यार से ही हम लोगों को जी सकते हैं। हमें फ़ख्र है कि मुझे और मेरे जितने यहाँ साथी खड़े हैं, हम सबको फ़ख्र है हमारे लीडर राहुल जी गांधी पे कि हमारे पास ऐसा नेता है जो ये कहता है कि सिर्फ प्यार ही बांटो, नफ़रत नहीं बांटनी, प्यार ही बांटो, प्यार ही बांटो और प्यार ही बांटो। और यही हम कर रहे हैं। आज भी हम जो आज यहाँ ये फंक्शन जेपी साहब ने रखा है, इसका मतलब भी यही है, हम अपना प्यार बांटने आए हैं। इस विधानसभा में एनसीपी कांग्रेस आपके गठबंधन की सरकार होगी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल होगी और बहुत अच्छी तरह होगी। वी विल गेट मोर देन 170 वोट्स, 170 सीट से ऊपर ये हमारा MVA लेगी महाविकास अघाड़ी जो है। मेरा यकीन है कि 170 सीटों के ऊपर हमारी पार्टी जीतेगी, ये मेरा मान है। यहाँ बहरामबाग वासियों के लिए काम करते हैं बलदेव गुरसर जी के ऑफिस में। अभी सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि ये जो है ना सीट हम किस तरह से जीत के लाएं। कैंडिडेट तो हमारे पास बहुत है, मगर जिसमें जो है ना अनुभवी, सबको साथ लेके चलने वाला और जिन्होंने जो है ना 20 साल तक जनता को कभी किसी दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहने वाले, ऐसे हमारे पास बलदेव जी जैसा अगर उम्मीदवार है तो दूसरे उम्मीदवार की हमको कोई अभी ज़रूरत है नहीं। और हम लोग चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अगर इस बार बलदेव जी यहाँ से लड़ते तो एक मिनिस्टर होगा हमारे यहाँ से और इस इलाके का बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से अगर नया कोई कैंडिडेट होता है तो वो उसको सीखने में ही 5 साल चले जाएंगे। आज बलदेव जी के पास मैंने एक ये हुनर देखा है कि उनके पास डिपार्टमेंट के 4000 लोगों के मुंह पार्ट नंबर याद हैं। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो कोई डिपार्टमेंट में लगाना है तो डायरी ही नहीं देखने की जरूरत है, उस डिपार्टमेंट का नाम और नंबर बलदेव जी के मुंह पे आ रहता है। तो ये फटाफट लोगों को काम करने वाले लोग हैं और हमेशा जो है उन्होंने काम में विश्वास किया है। आप जुहू गली की रोड देखो, वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। जब पहली बार बलदेव जी जीते थे तो वहाँ गम बूट पहन के रात में जो है एक ऑफिसर होता था, कोई BMC का बहुत कड़क ऑफिसर था, वो हमारे साथ जो है ना रात में आता था। तो बलदेव जी के अंदर एक जुनून है काम करने का, एक वो है कोई ना, इन्होंने कोई कभी ज़िंदगी में करप्शन नाम की चीज़ नहीं रही है, कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, ख़ानदानी आदमी है, किसान परिवार से हैं और हमेशा से उन्होंने जो है ना यहाँ पे अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा इसी की सोच में रहे हैं। तो इसके लिए आज जो है 17 से 18 जो बड़े बड़े गार्डन हैं हमारे बीच में दिखते हैं वो बलदेव जी की देन है। नहीं तो बिल्डरों से लोग आजकल पैसे लेके गार्डन बेच के जो है ना वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। तो ये बात बलदेव जी में है और बलदेव जी नीट एंड क्लीन है। हर बार हर एजेंसी ने उनको जो है ना नॉन करप्ट करके घोषित किया है, पेपरों से लेके हर जगह रहा है और पार्टी के लॉयल हैं। आज इनको जो है राजू जी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरसिंहा राव, फिर दत्त साहब और ये यहाँ शांति के लिए इन्होंने जो है ना दत्त साहब के साथ कितनी यात्राएं की हैं। यहाँ से अमृतसर तक गए हैं, हिरोशिमा से नागासाकी गए हैं। तो एक ऐसा स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो है, ना कभी कोई पद का लालच करने वाला, ना कोई किसी चीज़ का, सबके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी को मजबूत किया। बलदेव जी जो है ना जब जिला अध्यक्ष थे तो 6 की 6 सीटें यहाँ की आई थी जीत के। कामत साहब फर्स्ट पहली बार बलदेव जी ने कामत साहब को यहाँ लाया तो हम लोग ये सीटें जीते थे। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, बलदेव साहब के जो सुपुत्र हैं, युवा नेता हैं, बड़े तेज तर्राक हैं, उनको यहाँ पे विधानसभा में चुनाव का टिकट मिले, घोषा साहब को केंद्र में जाने का मौका मिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो दूर की बात है। अभी जो है ना वो युवा है और वो मेरे हिसाब से जो है ना वो लड़का भी जो है ना प्रिया दत्त के समय से जो है फील्ड में उतरा हुआ है। प्रिया दत्त, बाद में जो है ना सुनील दत्त, संजय अपना गुरदास कामत जी और ये संजय निरुपम जी भी थे, मगर हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनके भी इलेक्शन में उसने काम किया है। बलदेव जी के 4 इलेक्शन लड़े तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि बलदेव जी बने और बलदेव जी बने तो सीधा मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि आने वाला समय महाविकास अघाड़ी का है। आज जो है ना चारों तरफ कांग्रेस की लहर है, इसके लिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं राहुल जी के खिलाफ,
ये उसी का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। महंगाई से लेके हर जगह, नहीं तो कोई विरोधी पक्ष के नेता के बारे में इस तरह की बातें करता है, उनको देशद्रोही कहता है, आतंकवादी कहता है। अरे ये लोग तो खुद RDS ला के जो है ना यहाँ पे इतने लोगों की हत्याएं की, हमारे जवानों की, आज तक उसका कहीं पर्दाफाश नहीं हुआ, ना कोई पता चला कहाँ से आया। अब अपनी जो है ना पोल छुपाने के लिए सब ऊट पटींग बातें कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप के खिलाफ नाजायज बातें कर रहे हैं। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे हमेशा से ही गर्व महसूस होता है जब भी मैं हमारे नेता बलदेव खोसा जी के साथ खड़ी रहती हूँ, बिकॉज उन्होंने इस एरिया में जितना काम किया है, जितनी डेवलपमेंट की है, शायद अभी तक कोई भी आमदार उतना काम नहीं कर पाया है। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे आला कमान आने वाले चुनाव में भी उनको या उनके पुत्र सैमी, हमारा खास दिल के करीब सिद्धार्थ खोसा को आगे लेके आएँ, क्योंकि इस बार जनरेशन वो चाहिए हमें, यंग जनरेशन जो आगे आके काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी और लोगों की तकलीफ़ों को सुनेगी। और मुझे पता है कि खोसा परिवार ने हमेशा से लेकर आज दिन तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, इतना अच्छा काम किया है अंधेरी वेस्ट से लेके वर्सोवा असेंबली तक। सो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं को ही आने वाले टाइम में टिकट भी मिले और वो अच्छे से अच्छे वर्ग से जीत के भी आएंगे। और जेपी भाई के लिए इतना बोलना चाहूँगी कि बहराम बाग नाके में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियत है तो वो जेपी भाई हैं, जिन्होंने हर त्यौहार को हमेशा ही बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मद्देनज़र रखते हुए हर त्यौहार को बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया है। सो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो सारे नेताओं को अपने साथ लेके चलते हैं, सबको इज्जत देते हैं। जेपी जी की जितनी अच्छी लोकप्रियता यहाँ बहरामबाग आसपास में है, आपको नहीं लगता कि नगर सेवक के चुनाव के लिए इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? इनको मिल गया है और ये जीत के भी आएंगे। ये मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ कि हमारे जेपी भाई को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जेपी भाई नगर सेवक भी बने और वो जीत के भी आए। दिल्ली में एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री का चेहरा आ गया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का षड्यंत्र मानेंगे या क्या कुछ करना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि केजरीवाल साहब ने बिल्कुल सही सोचा कि जब वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वो ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है। और जो लड़की आतिशी जी उन्होंने चुनी है अपनी जगह पे, वो बड़ी समझदार लड़की है। मैंने उनकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखी हैं और जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास थे उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ संभाला है उन डिपार्टमेंट्स को दिल्ली में। मैं केजरीवाल साहब के इस फैसले की बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ। हमारा बहरामबाग का नाका ही एक दिल्ली का किला हम लोग बना के रखे हैं और जेपी यादव जो प्रोग्राम यहाँ रखे हैं बड़ी खूबसूरती से प्रोग्राम रखे हैं और दिल से रखे हैं और तन मन धन के साथ जुड़ जाते हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं। और इसलिए ये प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे कभी भी प्रोग्राम फेल होता ही नहीं है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है जेपी भाई के नेतृत्व में और बड़े तादाद में आप देखिए कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे चाय नाश्ता और शरबत सब पी रहे हैं और ये हमेशा की बात है। बहरामबाग वालों की मांग बढ़ती जा रही है, जेपी जी को यहाँ से टिकट मिले, यहाँ के नगर सेवक के रूप में लोग देखना चाहते हैं। जेपी भाई को बहुत सुनहरा मौका मिला, जैसा जेपी भाई को सुनहरा मौका मिला था ऐसा कभी किसी बात तक मिला नहीं, क्या समझे। और इसके आगे भी उम्मीद हम लोग करेंगे फिर मिलेगा। बहरामबाग नाके से इस वार्ड से जेपी भाई को फिर सुनहरा मौका मिलेगा और जेपी भाई को सुनहरा मौका बहुत बढ़िया मिला था। आज के 10 साल पहले 15 साल पहले बहुत सुंदर मौका था, लेकिन ठीक है ऊपर वाले ने थोड़ा गड़बड़ किया, कहाँ गड़बड़ हुआ कहाँ नहीं गड़बड़ हुआ। और इनके जैसा मौका तो आज तक कांग्रेस पार्टी में कोई पाया ही नहीं, वो तो उम्र कम में। राहुल जी को लेकर के तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी छोड़िए, पैगंबरों को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनकी औकात नहीं है। उन्होंने पैगंबरों के बारे में क्या क्या बोला है, उनको तो सालों को जो है ना पता ही नहीं है कि जो है ना आज जो है ना जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिशा दिलाई है, पैगंबर साहब, आज उनका जन्मदिन है, उनके बारे में उन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसे उनको कुछ पता ही नहीं है कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। राहुल जी के बारे में
अब उनके पास कोई भी विपक्ष को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके लिए वो कुछ भी उल जलूल बातें बोल रहे हैं। महंगाई पे बोलते नहीं है, बेरोजगारी पे बोलते नहीं है। आज लोगों के पास जो है एजुकेशन है, काम नहीं है, लोग बेकार बैठे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, डॉलर का भाव कहाँ गया है, इस पर कोई बात नहीं। इकोनॉमी का क्या हाल है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, नफरत फैलाओ, राज करो, नफरत फैलाओ, राज करो। अब जनता भी समझ गई है। इसके लिए जो है ना, अब उनको समझ में आ गया कि राहुल जी के सामने हम सांसद में तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। उनके जो छुटभैया नेता है, इनके सह पे जो है वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बातें जो बोली है उन्होंने, अब तक जो है हमारी गवर्नमेंट रहती सारे अरेस्ट हो जाते। एक सवाल और, हम तो जनता के साथ साथ बड़े नेता भी चाहते हैं कि आप यहाँ के नगर सेवक के रूप में विराजमान हो, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो तो अभी बहुत दूर की बात है, वो पार्टी का विषय है। पार्टी जब जो सोचेगी, पार्टी ने किसको देना है, वो तो बात की बात है। अभी तो एमएलए का इलेक्शन आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय जो है हमारे लीडर जो है उनको दें। 2 बार तो हालात ठीक नहीं थे, मगर इस बार जो है हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे फेवर में है। और सारी जनता इस समय जो है चाहती है कि यहाँ से कोई सेकुलर कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का आए, तो बलदेव जी से बेटर कोई नहीं हो सकता और उनको आना चाहिए। बाहर का कैंडिडेट तो हम लोगों को वो नहीं है। इसके लिए यहाँ का स्थानीय एक अच्छा जुझारू, समझदार और जो काम किया हुआ है, ऐसा एक कैंडिडेट यहाँ से देना चाहिए और वो बलदेव जी है यहाँ। ठीक है मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? बाहरी कैंडिडेट का कितना आप समर्थन यहाँ करते हो? क्या चाहते हो कि यहाँ का कैंडिडेट कैसा हो? उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मैं 18 साल से इस एरिया में रह रही हूँ और मैंने एक ही नेता है जिसको काम करते हुए देखा है, वो बलदेव खोसा जी हैं। बाहर से आके कुर्सी के लालच में बहुत सारे लोग टिकट भी मांगते हैं, बहुत सारे लोग अपने बैनर पोस्टर की राजनीति करके उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता बन गए। पर मेरे हिसाब से ग्रास रूट के नेता या मास लीडर अगर कोई है तो वो बलदेव जी हैं। उन्होंने हर तबके के इंसान की यहाँ पर बहुत मदद की है। सो मैं भी यही चाहूँगी कि बलदेव जी या उनका सुपुत्र सिद्धार्थ खोसा, जिसके साथ हमने यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक इतना काम किया है, उनको टिकट दी जाए। और उसके लिए हम आला कमान को मेल भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपनी तरफ से जो बन पाएगा करेंगे। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं टाइम पे पहुंच गई और मैं बलदेव जी से मिल भी पाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो बाकी आप अभी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी के लिए कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो सब लोग जो राहुल जी के लिए कुछ भी बोलते थे, उनके तो मुंह पे टेप लगी चुकी है। बाकी सब मुद्दों पे भी टेप लग चुकी है। राहुल गांधी जी के पैरों की वो धूल भी नहीं है। अब जो वो कुछ भी बोलेंगे वो सामने आके बोले, आके ना कुछ। पहला प्रोग्राम नहीं है ये, हम लोग 2002 से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और मेरी किस्मती है, बहुत खुशकिस्मती इसको कहेंगे कि मैं बलदेव जी के साथ 2002 से हूँ और जेपी, हम सब एक ग्रुप है जिसको हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। 2012 में, जैसे आप टिकट की बात करें, 2012 में जेपी को टिकट मिला था और कुछ दुर्भाग्यवश को अपने लोगों ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि जो हारना पड़ा। अदरवाइज काफ़ी अच्छी मार्जिन लेके ही आए थे और आने वाले टाइम में इनको टिकट भी मिलेगा और ये जीतेंगे भी। रही अभी इलेक्शन की बात जो है, वो काफ़ी लोगों ने टिकट फॉर्म भरा है, तो जिसको टिकट मिलता है, पार्टी जिसको सक्षम समझती है टिकट देती है। तो मैं ये चाहूँगी, मेरे तरफ से ये बोलना चाहूँगी, पार्टी जिसको भी टिकट देती है, सभी कांग्रेसियों को मिलके उन्हें जिताना चाहिए। कि 10 साल से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और उस चीज़ों को भूलते हुए किसको भी टिकट मिलता है, पहला कैंडिडेट तो हमारे बलदेव जी ही हैं, हम लोग उनके पर ही टारगेट है, उनको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसा भी होता है तो हम सब मिलके कांग्रेस को 100% जिताएंगे और इस वर्सोवा से हमारा ही कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा। लेकिन लोकल बलदेव जी ने कह के गया कि लोकल, वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के आगे नहीं, पार्टी डिसाइड करेगी, कड़क विरोध करेंगे बाहर का। लोकल होना चाहिए, हम संगठन के लोग हैं, संगठन में सर लोकल होना चाहिए, कड़क विरोध होगा अगर बाहर का कोई होगा तो।